गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट भारत का भू आकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये पर्वत श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर ये घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम में कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। जैसा कि नक्शे में अपन को मालूम पड़ता है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के दोनों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है और इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। कारण क्या, देखिए, महाद्वीप कहते हैं जो चारों ओर से, पृथ्वी का वो स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे अपन महाद्वीप कहते हैं। भारत क्या है, 3 ओर से पानी से घिरा है और चौथी ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखला उसको दूसरों से अलग करती है, इसलिए अपन इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजन भी है। देखिए, अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत को पूरी तरीके से जमा देती, जैसे कि तिब्बत जमा हुआ रहता है, यानी ठंड बहुत ज़्यादा होती। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय रोकता है, जिससे कि वो सारी की सारी हवाएं भारत में ही वर्षा करती हैं। अगर ये नहीं होता तो ये तिब्बत और चीन की तरफ चला जाता। दक्षिण एशियाई देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव इसके प्रभाव हैं। दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक कोई भी नहीं है जिससे कि ऐसा हो सके। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियां के संरेखण तथा दूसरी भू आकृतियों के आधार पर अपन हिमालय को निम्नलिखित उपविभागों में बांट सकते हैं। इसका पहला है कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। ये भारत का हिमालय का उपविभाजन है, जिसके बारे में अपन अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने से पहले आप इसमें बार बार में देख रहे हो उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो हमें उससे पहले इन दिशाओं के बारे में भी मालूम होना चाहिए, जिनके बारे में हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आप लोग जरा इसको ध्यान से समझिएगा, आगे आपको बार बार ये शब्द दोहराए जाएंगे तो आपको ये काम आएंगे। तो हम अगर दिशाओं के बारे में बात करें तो आप लोग देखिए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये 4 दिशाएं आप लोगों ने जानते हैं, लेकिन दिशाएं 4 नहीं 8 होती हैं। कैसे? अब इनको हम ऐसे बांट दें, ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। इस तरीके से ये दिशाएं बटी होती है। तो जो आपको बार बार में आ रहा है ना, इसके आधार पर अपन इनको विभाजित कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करें कश्मीर और या उत्तर पश्चिमी हिमालय की। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं तो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं,
जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। आप लोगों को फिर बता दूं, मरुस्थल किसे कहते हैं? आप सब लोग कहेंगे कि जहां पर रेत पाई जाती है, जहां पर गर्म हवाएं चलती है। नहीं, रेत का और गर्म हवाओं का मरुस्थल से कोई संपर्क नहीं है। मरुस्थल वो होता है जहां पर कि वर्षा की प्राप्ति से ज़्यादा बाष्पीकरण होता है, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है इवोपरेशन मोर देन प्रेसिपिटेशन। इट मीन्स जहां पर वर्षा की प्राप्ति से ज़्यादा अगर बाष्पीकरण होता है तो उसे अपन मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, दूसरा ठंडा मरुस्थल। तो भारत में दोनों तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। अपना जो सियाचिन वाला ग्लेशियर सियाचिन और लद्दाख वाला मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है, और जो थार का मरुस्थल है यानी जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब में फैला हुआ थार का मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। तो कश्मीर में जो मतलब कश्मीर और उत्तर पूर्वी पश्चिमी हिमालय में जो मरुस्थल पाया जाता है वो ठंडा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमानियाँ, हिमानी बर्फ की नदी को कहते हैं। हिमानी नदियाँ बल्टोरा और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। करेवा क्या होता है? बर्फ की जो नदियाँ हैं, जब बर्फ नीचे खिसक के आती है तो अपने साथ में बड़ी मात्रा में मिट्टी लेके आती है। जब बर्फ नीचे आ जाती है तो पिघल जाती है, पानी हो जाता है और मिट्टी उसी जगह पे जमा हो जाती है, जिसे करेवा कहा जाता है। करेवा में जाफरान, जिसको आप लोग सैफरॉन या अब नाम याद नहीं आ रहा, सैफरॉन कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। जहां जाफरान की खेती की जाती है, बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में, बनिहाल जास्कर श्रेणी में, फोटूला लद्दाख श्रेणी में और खरदुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ियों के बीच में जो नीचे वाला स्थान पाया जाता है उसे दर्रा कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, इन पहाड़ियों के बीच में जो ये वाला स्थान है इसको अपन दर्रा कहते हैं। इसको अपन दर्रा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अलवणीय जल की झीलें हैं, जैसे डल लेक, बुलर, लवण झील जैसे पोंगोंग सो, सोमसूरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब इसी क्षेत्र में अपवाहित होती हैं या प्रवाहित होती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे, जैसे वैष्णो देवी हुई, अमरनाथ की गुफा हुई, चरार शरीफ यहाँ स्थित हैं। यहाँ बहुत सारे तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। तो आगे हम बात करें के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। युवा अवस्था में जब नदी बहती है तो ढाल अधिक होता है, पानी का बहाव तेज होता है, कटाव भी ज्यादा होता है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, यद्यपि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतियां विसर्प का निर्माण करती हैं। विसर्प का मतलब होता है जब नदी आड़ी तिरछी होकर बहती है उसे नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी इस तरीके से बहती है तो इसे नदी विसर्प कहा जाता है। ठीक है, इसे नदी विसर्प कहते हैं। जिनका निर्माण प्रौढ़ावस्था में नदी करती है। दक्षिण प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुधौर्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून। अब आप सोचेंगे कि देहरादून भी होता है, तो वो हिमालय में होता है, यहाँ नहीं होता। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमालय का ये पश्चिमी हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी जो घाघरा की सहायक नदी। अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों को, घाघरा और घग्गर दो नदियां हैं। घाघरा हिमालय से निकलने वाली नदियां, जबकि जो
घग्गर नदी है, ये मरुस्थलीय नदी है जो कि मरुस्थल में विलीन हो जाती है, के बीच स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियों में रावी, व्यास और सतलज की सहायक नदियां और यमुना और घाघरा की सहायक नदियां भी पाई जाती हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।